गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक बात देखी थी, पूरा पाषाण काल हम देख रहे हैं। समय इसका डिस्कस कर चुके हैं 25 लाख से 9000 ईसा पूर्व के बीच में, जिसको हम 26 लाख ईसा पूर्व तक भी बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा विवादित है, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। मसला ये है कि पूरा पाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ या जो प्लेसेज हैं या जो स्थल हैं, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे आज। और उसमें सबसे अहम है मद्रास संस्कृति, यानी पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं जहाँ जहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। इनके जो पत्थरों के उपकरण हैं या औजार हैं, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। 1800 मतलब इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि साउथ में जैसे तमिलनाडु या जिसको हम मद्रास बोलते हैं, चेन्नई भी बोलते हैं, वो वाला भाग है। आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, यूपी है, एमपी है, और जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है। इन सारे स्थानों से हमें पूरा पाषाणकालीन स्थलों की जानकारी मिली है। अब इससे थोड़ा सा आगे हम डिटेल में इसको देखते हैं। जैसा कि अब पीडीएफ आप थोड़ा सिंसियरली देख लेंगे, और जहाँ भी ब्लैक स्पॉटेड जो है पीडीएफ, वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ, तो आप उसको मिला सकते हैं। इससे कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला है मद्रास संस्कृति। जैसा कि आप पीडीएफ में देखेंगे तो मद्रास संस्कृति का मतलब हुआ कि मद्रास अर्थात तमिलनाडु वाले एरिया में जो पाषाण उपकरण मिले हैं, उनको हम मद्रास संस्कृति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने खोज की थी वो रॉबर्ट ब्रैसफुट थे, जिन्होंने 1863 में पल्लवरम मद्रास में एक जगह है, वहाँ पर एक हैंडक्स, हैंड का मतलब हाथ होता है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, तो हस्त कुठार जिसको हम बोलते हैं, हाथ में पकड़ के और चलाने वाला पाषाण उपकरण, तो हस्त कुठार के नाम से जाना गया, वो मिला था। और इसी के दरमियान इसी स्थान पर जो एक और जो जानकारी हमें मिली है, किंग नामक जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने अतीरपक्कम एक जगह मद्रास में, वहाँ से और हैंडक्स मिले हैं। इसके बाद में पीटरसन और टेरा ने कोरतलियार घाटी, जो बेसिकली वदमदुरे, ये भी मद्रास में ही है, नामक स्थान से 3 वेदिकाओं का उत्खनन करके हैंडक्स प्राप्त किए। वेदिका क्या होती है? वेदिका होती है जब नदी का बहाव होता है ना, उस बहाव में जो एक तलछट टाइप में कुछ जमता है मिट्टी के साथ में, और जो डिपोजिशन होता है, उस डिपोजिशन के अंदर बहुत छोटे छोटे एविडेंस होते हैं, चाहे वो जानवरों के हों, पत्थरों के हों, तो उसको बड़ा सिंसियरली उठा के और फिर उसमें ट्रेस बनाए जाते हैं, ट्रेसेस। तो ये वेदिकाओं से निकाला इन्होंने। तो कहने का मतलब ये हुआ, साउथ में मद्रास में हैंडक्स अर्थात हस्त कुठार, जो एक तरफ से जैसे अपन होता है ना हाथ में लगा के, जो गंडासे के जैसा अपन यूज़ लेते हैं, जिसको एक तरफ से थोड़ा सा पतला होता है, दूसरी तरफ थोड़ा चौड़ा होता है। याद रहे ये पत्थर का है, कहीं तुम लोहे का ना कर दो। तो मद्रास क्षेत्र के मुख्य पाषाण उपकरण हैंडक्स है, इसलिए इसका नाम हैंडक्स संस्कृति भी है। तो अपना प्रश्न ये रहता है कि मद्रास उद्योग का संबंध है तो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से। ओके, मद्रास संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो पाषाण काल से। और पाषाण में भी कौन सा है? पूरा पाषाण। और हैंडक्स संस्कृति किसका नाम है? पूरा पाषाण काल में मद्रास से प्राप्त हैंडक्सों या हस्त कुठारों के समूह को हम मद्रास संस्कृति या हैंडक्स संस्कृति कहते हैं। इसी से रेलेवेंट है दूसरा, सोहन संस्कृति। हमने साउथ में देखा मद्रास संस्कृति थी, ऐसे ही उत्तर में स्पेशली पंजाब वाला जो एरिया है, जिसको हम नॉर्थन राजस्थान नॉर्थन इंडिया हम बोलते हैं, उसमें सोहन नदी घाटी जो है, उसमें हमें जो पाषाण उपकरण मिले, उनको हम सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। चूँकि ये सोहन नदी जो थी वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे डीएन वार्डिया ने 1928 में इसका डिस्कवर किया था। और यहाँ पर सोहन नदी की 5 वेदिकाएँ, वेदिका आप ऐसे देखो
जैसे पानी चलता है नदी में और नदी अपना रूट चेंज करती है, तो जहाँ से पहले नदी बहती है ना, वहाँ नदी का बहाव ऐसे लहरों के रूप में मिट्टी में चलायमान रूप में जो मिट्टी डिपोजिशन होती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 ट्रेसेज या वेदिकाएँ जो हैं, ट्रेसेज अंग्रेजी में बोलते हैं इनको, उन ट्रेसेस को डिफ़ाइन करके और उनमें से चीज़ें निकाल ली जाती हैं और फिर उनका डिस्कवर किया जाता है कि उसमें क्या था। तो ये जो कुछ है वो यहाँ पर सोहन नदी घाटी में देखा गया था। और इसके अलावा इन वेदिकाओं में क्या मिला है तो वो आप देखेंगे। इन वेदिकाओं में मिला है चापर और चॉपिंग, स्पेशली पेबुल, चापर, चॉपिंग। तो पेबुल क्या होता है? पेबुल होता है बट्टिकास में, जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में पेबुल बोलते हैं, वैसे हम इसको बट्टिकास में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक रॉ स्टोन होता है। रॉ स्टोन का मतलब ऐसा मूल पत्थर जिसको काटकर अन्य उपकरण बनाए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पेबुल या बट्टिकास में। तो ये यहाँ पे रहा था। तो 1928 की डिस्कवरेशन में बट्टिकास में खोजा गया। फिर चापर पेबुल से ही बनता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे लकड़ी होती है, तो उस लकड़ी से आप दरवाजे बना सकते हैं, कुल्हाड़ी बना सकते हैं, खाट बना सकते हैं, कुछ भी। उसी प्रकार से मूल पत्थर जो होता है उससे आप अन्य चीज़ें बनाएं, उस मूल पत्थर को पेबुल बोलते हैं। तो पेबुल को अगर छील कर गंडासे जैसा बनाया जाए, ऐसा गंडासा जिसके एक धार हो तो उसे हम चापर बोलते हैं, और ऐसा गंडासा जिसके 2 धार हो उसे हम चॉपिंग बोलते हैं। तो चापर और चॉपिंग जो है वो सोहन नदी घाटी अर्थात पंजाब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर जो है ये देखेंगे आप, इसमें थोड़ा सा इसमें पिक्चर के रूप में मैंने बनाया है। पेबुल गोल है। ये जो होता है, क्या होता है, नदी घाटी में जब चीज़ें रोल होती रहती हैं तो वो पत्थर ऐसे रोल हो के घूम कर गोल बन जाता है। फिर उसको काट के छील के हम चापर बनाते हैं, जिसमें देखो एक तरफ धार है और चॉपिंग में दोनों तरफ धार है। तो चापर चॉपिंग संस्कृति जो है वो किससे संबंधित है? वो भी पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये देखेंगे, पेबुल से बनाया गया एक गंडासा और एक धारी होता है, द्विधारी होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सीखने वाली जो बात थी वो यही है कि चापर चॉपिंग संस्कृति जो है वो और हैंडक संस्कृति जो है वो दोनों पुरापाषाण काल के निम्न पुरापाषाण काल में आते हैं। देखो, पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भाग कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण को फिर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। तो अभी जो हमने पढ़ा है ये जो सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति, ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इसका दूसरा भाग आएगा मध्य पुरापाषाण काल। इसको फलक संस्कृति बोलते हैं। फलक का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से पत्थर को छीलकर एक ब्लेड नुमा फलक जो होती है, जैसे पंखे की ताड़ी नहीं होती या फिर अपने ब्लेड नहीं होती, तो वो ब्लेड जो होती है उसके समान रेक्टेंगल शेप में जब पत्थर को छीलकर डिज़ाइन किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड फलक कल्चर, राइट। ये क्वार्ट्जाइट जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, उसको छील के बनाया जाता है। ये बात है। तो क्वार्ट्जाइट पत्थर को छीलकर बनाया जाने वाला फलक होता है और ये मुलायम होता है। और जेस्पर और फ्लिंट जो है ये भी इसमें यूज़ किया गया था। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि मध्य पुरापाषाण काल में और निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर थे ना, उनका बेसिक स्टोन है वो चेंज था। निम्न पुरापाषाण काल जो हमने पहले अभी पढ़ा है, जिसमें पेबुल संस्कृति, पेबुल, चापर, चॉपिंग और हैंडक्स वाला था। साउथ में हैंडक्स था, नॉर्थ में सोहन संस्कृति था। तो उसके जो पत्थर हैं, पत्थरों के उपकरण हैं, वो तो बनाए जाते हैं क्वार्ट्जाइट से।
क्वार्टजाइट जो थोड़ा सा हार्ड होता है, और यहाँ पे क्वार्टजाइट मध्य पूरा पाषाण है, इसमें क्वार्टजाइट था, लेकिन चूँकि ब्लेड बनाने के लिए या फलक बनाने के लिए थोड़ा सॉफ्टन स्टोन चाहिए होता था, और वह सॉफ्टन स्टोन जो है वो आपका फ्लिंट और जैस्पर था। तो फ्लिंट और जैस्पर क्वार्टजाइट से थोड़ा सा मुलायम होता है, तो इससे जैसे रेक्टेंगल शेप में पतली पतली सल्कें निकालना पॉसिबल हुआ, और उसकी वजह से ये ऐसे उपकरण होते थे जिनसे कुछ खुरचना होता था या कुछ बेदना होता था, इसलिए इसके उपकरणों का नाम है स्क्रैपर बोरर। स्क्रैपर का मतलब खुरचनी होती है और बोरर का मतलब बेदक होता है। ड्रिल मशीन नहीं होती, वैसे थोड़ा सा नुकीला होता है, तो उसको जैसे कोई मान लो मांस है, जानवर है, तो उसको अंदर से डीप तक अगर उसकी सर्जरी करनी है तो ये बोरर होता था। स्क्रैपर जैसे खाल उतारने के लिए होता था। तो इस तरीके से ये जितने भी उपकरण हैं वो सब जानवरों को मारने के लिए और उनके मांस को भली प्रकार से छोटा करने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है ना? ओके, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, और अगला जो है इस अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। मैं सार रूप में एक बार पुनः बता देता हूँ ताकि आपका संकलन हो जाए। आज जो हमने पढ़ा है वो पूरा पाषाण काल के 2 भाग पढ़े हैं, निम्न पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण है, उसमें क्या किया गया है? निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर से पाषाण उपकरण बनाए जाते थे। साउथ में हैंडक संस्कृति और नॉर्थ में सोहन संस्कृति। चापर चॉपिंग नॉर्थ के और हैंडक साउथ का। मध्य पूरा पाषाण काल में फ्लिंट और जैस्पर से बनाए जाते थे, और ये मुलायम जो ब्लेड के रूप में या सल्क के रूप में बनाए जाते थे। इसमें स्क्रैपर बोरर मुख्य है। धन्यवाद।